देखिए, महराज मलिक जी के मैटर से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ वास्तु स्थिति से अवगत कराऊंगी। महराज मलिक जी के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी वेल विशर्स हैं, उनके वोटर्स, उनके लिए कोई 2-3 अपडेट्स हैं। सबसे पहला, महराज मलिक जी की जो फैमिली है वो महराज मलिक जी से कल जेल में मिली और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि ऊपर वाले की असीम कृपा है कि महराज मलिक जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और वो आम आदमी पार्टी का अटूट अंग हैं और रहेंगे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मीडिया कर्मियों के माध्यम से कुछ बेसलेस इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि लीगल टीम ने जो है पैसे की मांग करी है। ये बिल्कुल गलत है। देयर इज नो क्राउड फंडिंग। माता रानी की बड़ी मेहर है, हमें किसी भी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है। और मैं फिर भी आप लोगों को रिपीट करके बोलती हूं कि अगर आप लोगों से लीगल टीम के लिए जो महराज मलिक जी का केस हैंडल कर रही है, कोई भी आपसे पैसे मांगने आता है तो आप हमारे हेड ऑफिस को कांटेक्ट करें। तीसरा, महराज मलिक जो है चिनाब वैली के एक बहुत पॉपुलर रीडर हैं और जब से उनके ऊपर पीएसए स्लैप किया गया है तब से वो एक नेशनल हीरो भी बनकर उभर कर आ रहे हैं। देखिए, भाजपा ये पूरा प्रयत्न कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के बाकी लीडर्स पर भी दोषारोपण हो। ये बात ध्यान से सुनिएगा। हमारे 2 बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं कश्मीर से, मुदस्सर हसन जी जो 2024 में राजपुरा से आम आदमी पार्टी के मैंडेट पर प्रत्याशी थे, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उन्हीं के साथ यूनुस जी जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और मुदस्सर जी की इलेक्शन के लिए सार्वजनिक रूप से चंदे को कलेक्ट किया गया और ये जो अमाउंट जो कलेक्ट हुआ वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया था और ये एक प्रॉपर अकाउंट में जाके गया। अब पिछले 2 दिन से जम्मू कश्मीर की ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये मुदस्सर हसन जी, मैं फिर से रिपीट करती हूं, 2024 में आम आदमी पार्टी के मैंडेट पर उनको आम आदमी पार्टी का मैंडेट मिला और उन्होंने राजपुरा से इलेक्शन लड़ा आम आदमी पार्टी के मैंडेट पर। फिलहाल मुदस्सर जी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर में और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यूनुस जी और मुदस्सर जी को कल काफी घंटे जो है क्राइम ब्रांच ने बिठाया और 1.5 लाख रुपए के लिए उनके साथ पूछताछ की जा रही है। देखिए, मैं इन सभी जांच एजेंसियों को इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को एक बहुत ही सशक्त और क्लियर मैसेज देना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी कर्म की राजनीति में विश्वास रखती है। हम आपकी जांच एजेंसियों से, आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना काम जो है जारी रखेंगे और बहुत जल्द हम महराज मलिक को जेल की सलाखों से बाहर निकालेंगे। लीगल टीम के बारे में मैं कुछ कहूंगी नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था दैट आई हैव सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। कुछ चीजें अगर क्लासिफाइड रहें तो बेटर है, कुछ चीजों पे मुझे पर्दा डाल के रखना पड़ेगा। मगर जी हाँ, आपने जो दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा कि फैमिली क्या मिली, बिल्कुल फैमिली मिली। उनके फादर मिले, उनके ब्लड रिलेशन में जो हैं उनके भाई वगैरह वो उनसे मिले कल और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, महराज मलिक बिल्कुल ठीक है, उनके हौसले बुलंद हैं और उन्होंने लोगों के लिए भी मैसेज दिया है कि अपना काम जारी रखें। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना दैट अक्रॉस पार्टी लाइंस बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। महराज मलिक पे जो ये पीएसए स्लैप किया गया है, दिस हैज अट्रैक्टेड अ बराज ऑफ क्रिटिसिज्म। हर जगह से जो है इसकी कड़ी आलोचना की जा रही है और बहुत सारी पार्टीज अक्रॉस पार्टी लाइंस भी जो है इस चीज की निंदा करते हैं। मगर कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मौके पे चौका मारना चाहते हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स की गई कि लीगल टीम के लिए जो है कुछ चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये क्लियर करना चाहूंगी कि जो आम आदमी पार्टी ने 2 दिन पहले दिल्ली से लीगल टीम अनाउंस करी है, जिसके हमारे जो इस टीम को जो लीड कर रहे हैं सीनियर काउंसिल निर्मल कोतवाल जी हैं, उसी के साथ शेख शकील अहमद जी हैं, मुजफ्फर खान जी हैं और मैं एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया जो उनकी असिस्टेंट काउंसिलर, उसी के साथ 6 लोग हैं, गौरव सरंगल हैं, संदीप शर्मा हैं, अरविंद बंदराल हैं, तारिक जी हैं, हाशमी जी हैं और जोगिंदर ठाकुर, ये सभी लोग जो है सपोर्टिंग काउंसिल्स, हम सभी की जो टीम है दिन रात हम काम कर रहे हैं। मगर
माता रानी की बड़ी मेहर है, हमें किसी भी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है. So again I'm repeating, if at all people are asking you or there is a call for collection of some funds for this legal team, it is absolutely incorrect. हमें किसी भी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है. ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पिछले 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि पीएसए पे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है वो अचानक पैदा हो चुके हैं. मैं उनकी टिप्पणियों पे कोई भी स्टेटमेंट अपनी देना नहीं चाहूंगी, मगर जी हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है. अगर उनको लगता है वो 72 घंटे में या 40 घंटे में बहराज जी को बाहर निकाल के आ सकते हैं, तो उनका कोई एक्सपर्टीज होगा. मगर बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द लीगल टीम ऑफ मिस्टर महराज मलिक, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने जितना पीएसए पढ़ा है और वी हैव टू गो एज पर द एक्सपर्टीज ऑफ द सीनियर काउंसिल्स. हमारा काम जारी है और जब भी सीनियर काउंसिल्स का आदेश होगा, जब भी लीगल टीम पे ये डिसाइड किया जाएगा, नाउ दिस इज द राइट मोमेंट टू डिक्लेयर समथिंग, वो हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे. मगर रिबेल और उन जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इफ एट ऑल दे हैव सर्टेन स्टेटमेंट्स टू मेक ऑन द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दे आर एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड टू. हम पे इसका कुछ कहना नहीं होगा. लोगों के, मैंने आपको पहले भी कहा था कि महराज मलिक की जो डोजिए तैयार किया गया है वो ओवरनाइट नहीं तैयार किया गया है. अगर आप उस डोजिए को देखें तो सिर्फ 33 पेज का डोजिए नहीं, उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है. इट्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट. अगर सरकार ने जब उनके ऊपर, माननीय डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जब उनके ऊपर पीएसए स्लैप किया, तो उन्होंने एक रात को वो पूरा तैयारी नहीं करी है. अगर आप उस डोजिए को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये तैयारी काफी महीनों से वो कर रहे थे. महराज मलिक जैसी सशक्त आवाज को वो दबाना चाहते थे. उन्हें पता था कि वो चुनाव वैली से उभरते हुए लीडर है, और मैं तो कहूंगी ही इज वन ऑफ द रादर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दी चुनाव वैली. मगर अब जैसे आपका सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी इस तरह की स्टेटमेंट से, उनका जो भी पास ऑन हो रही हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ रही है, उसके बारे में मेरा क्या कहना होगा? देखिए, मैं फिर से कहूंगी, द डिसीजन ऑफ द पार्टी इज वेरी क्लियर. उन्होंने लीगल स्टैंड अपना क्लियर करा है. लीगल टीम जो काम करेगी उन्हें बताया है. माननीय संजय सिंह जी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, वो भी जम्मू में आके अपनी बात क्लियर करके गए. अब बाकी जो लोग जो भी स्टेटमेंट्स देते हैं वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. मगर 2-3 दिनों में कोई बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे.